तो मेरे गुरुवर का ठिकाना है जोधपुर में ही तो, जोधपुर में ही तो, जोधपुर में ही तो जगरत वाला है। ओ तू ही तो सहारा है जगरत वाला है। और तेरा मेरा रिश्ता तो, तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है। तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है। आप सभी लोग हाथ खड़े करके यूं ही लाइन कहेंगे, सभी लोग जितने भी हैं, जितने सारे हैं दोनों हाथ खड़ा करके यूं ही लाइन कहेंगे। दुनिया वाले क्या जाने मेरा नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा नाता पुराना है। गुरुवती से मिलने का बस शिविर बहाना है। ओ सद्गुरु तेरे मिलने का, गुरुवती से मिलने का बस शिविर बहाना है। तेरा मेरा नाता तो, तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। यही बात वेद व्यास ने भी, आपने नाम सुने हैं कि नहीं, कृष्ण के नाम सुने हैं, राम का नाम सुना है कि वेद व्यास का नाम सुना है कि नहीं सुना है, मुझे मैं नहीं कह सकता, मगर पूरे संसार में अगर अपना पहनावा, अपना खान पान, अपनी बोली, दान और धर्म, ये अगर किसी पर टिका हुआ है, केवल गुजरात के लोगों पर टिका हुआ है। पूरे संसार में सबसे ज्यादा गुजराती लोग हैं। मैं 30-40 बार इंग्लैंड गया हूं और यूरोप के देशों की यात्रा की है, 40 से ज्यादा। अमेरिका गया हूं और मैं उनके घर पर ठहरा हूं। कोई पटेल है, कोई है, उनके घर पर ठहरा हूं। मैं देखता हूं कि घर पे उनका वही बोली है जो गुजराती बोली है, बाहर अंग्रेजी बोलते हैं और घर आते ही वो गुजराती खाना बनाते हैं और गुजराती बोली बोलते हैं, हिंदी भी नहीं बोलते। उन्होंने अपनी अफ्रीका से, युगांडा से जब वो इंग्लैंड, यूरोप की तरफ आए तो उन्होंने अपना पहनावा नहीं बदला, अपनी संस्कृति नहीं बदली। और मैंने ये भी देखा है कि भारतवर्ष में भी सब जगह घूमा हूं, मगर सबसे ज्यादा धर्म की भावना और दान देने की भावना सबसे ज्यादा गुजरात में है। मगर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हिंसा भी यहाँ हुई है, लड़ाई झगड़े भी यहाँ हुए हैं। पहले इतना नहीं था। अब क्रोध, एक दूसरे को मारने की क्षमता और हिंसा और आग लगाने की क्षमता और आग लगा देना, जला देना, और ये घटनाएं भी गुजरात में बहुत घटी है। उस श्रीमद् भागवत में उन्होंने 18 पुराणों का सार लेकर के एक भागवत लिखी। उसमें उन्होंने कहा है कि जिससे वो धराम वदति वही श्रुतिम सहित्रा कुत्सित कुतई पर्वताम भवनेव नेत्रम सद्यो विनाश पूर्व मदेव तुल्यम जल बिंदु युक्त सहितम देवम सदैवम। उनका हमने कई बार जन्म लिया है, कई बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हर बार जन्म लेते हैं और समय आने बाद हर बार मर जाते हैं। 60 साल, 65 साल, 55 साल,
बस यही एवरेज रह गया, 65 साल 70 साल। मगर इतना संबंध के मिलना संभव नहीं है। डाकोर में 1 लाख लोग रहते होंगे कम से कम। लाख लोगों में से ऐसे 400 लोग ही क्यों यहाँ पर हैं? 400 लोग मुझे क्यों मिल रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले या उससे पहले के जीवन में आपका मेरा संबंध जरूर रहा होगा, गारंटी के साथ रहा होगा। इस जीवन में पहली बार मिलना हो रहा है, और यह मिलना अपने आप में ऐसा मिलना हो जाए कि वापिस अलग थलग होने की संभावना नहीं रह सके। यह स्थिति अपने आप में एक दिव्यता की स्थिति है, उच्चता की स्थिति है, यह अपने आप में पूर्णता की स्थिति है। कृष्ण ने कहा कि ये जो मैं पांडवों को देख रहा हूं, ये 5 पांडव नहीं और भी इतनी सेना है, इससे पहले भी मुझे मिली है, ये पहले भी मेरा इनका संपर्क रहा है। अर्जुन तुम पहले भी जन्म लिया है, इससे पहले जन्म लिया है, और आज भी 10वीं बार तुम मुझे मिले हो। हर बार मैंने तुम्हें समझाया कि तुम मुझे एक सामान्य सारथी मत समझ, सारथी सामान्य मित्र मत समझ। मैं तुम्हारा घोड़ा चलाने वाला या रथ चलाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मगर चूंकि तुम्हारे रथ के ऊपर सारथी बनकर बैठा हूं, इसलिए तुम्हारी आंखें केवल पथराई हुई अंधी है, ये तुम मुझे एक सारथी के रूप में देख रहा है। जिस दिन तुम अपनी आंखें ज्ञान नेत्र तुम्हारे खुल जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे दिव्य नेत्र खुल जाएंगे, उस दिन तुम मुझे समझ पाओगे कि मैं सारथी के अलावा भी बहुत कुछ हूं। इसलिए जब ये कह रहा है कि आपका मेरा जन्म का संबंध सदियों पुराना है, तो ये बात उतनी ही सत्य है जितनी वेद व्यास ने कही है। ये अलग बात है कि इस जीवन में पहली बार मिले कि तुम केवल मुझे एक घोड़ा चलाने वाला या सारथी समझने वाला या ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए, तुम्हारे दिव्य नेत्र खुलने चाहिए। इसलिए कृष्ण को कृष्ण के रूप में कम याद करते हैं, और शास्त्र कह रहे हैं, वेद व्यास कह रहे हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहा गया। कृष्ण की महिमा इसलिए कह रहे हैं कि वो जगत गुरु हैं, पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, सही अर्थ समझाने वाले हैं, सही चेतना देने वाले हैं, हृदय पर ठोकर मारने वाले हैं। और यदि वो आज तुम 5 करोड़ रुपए खर्च कर दो, तब कृष्ण के साक्षात दर्शन तुम्हारे नहीं हो सकते। जब तक कि तुम्हारे अंदर की आत्मा जागृत नहीं हो जाए, जबकि अंदर विराट रूप जागृत नहीं हो जाए, वो एक बात अलग है। बाकी जब तक तुम्हारी आत्मा कलुषित रहेगी, एक कांच के ऊपर थोड़ी सी भी रेत जमा होगी, तो तुम अपना चेहरा उसमें साफ नहीं देख सकते। वो तभी साफ हो सकता है जब उसके ऊपर कपड़ा पोंछ लोगे। जब तो तुम्हारे मन के ऊपर एक कपट की, एक झूठ की, एक छल की एक छाया, एक धूल सी जमी रहेगी, तब तुम किसी योगी को, किसी साधु को, किसी भगवान को नहीं पहचान पाओगे। जन्म लिया वो एक अलग बात है, जन्म लेना तुम्हारे हाथ में नहीं बात थी। जन्म लेना कोई राष्ट्रीय घटना भी नहीं थी, एक माँ बाप का सहयोग था, तुम्हारा जन्म हो गया। पर जन्म लेने के बाद तुमने क्या क्या, ये कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे दादा भी कुछ नहीं कर पाए। जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम्हारे दादा का नाम भी तुम्हें मालूम होगा, परदादा का नाम भी मालूम होगा, पर परदादा का नाम, परदादा का पिता का नाम क्या था, ये तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें से एक को भी मालूम नहीं, इसलिए मालूम नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा महान कार्य किया ही नहीं, कोई उनको जीवन में ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो उनके दरवाजे पर एक हृदय पर ठोकर मार कह सके कि ये रास्ता तुम्हारा। ऐसा जीवन में उनको नहीं मिल पाया, कोई जरूर नहीं था उनको मिले। उनका नाम मिटिया मीट हो गया। कृष्ण का नाम आज भी हमें याद है, उनके बेटों की वजह से याद नहीं है, उनके परिवार की वजह से याद नहीं है। उन्होंने कुछ काम किया, तुम्हारे जीवन में कोई गुरु मिला, तुम ऐसा कुछ कार्य कर सको, तुम अपने जीवन को पवित्र उत्तम बना सको, ऐसी साधना कर सको। कोई कहते हैं उन्होंने पूरा विश्व विजय किया, खाली एक देश कोई नहीं। ये सिकंदर महान पूरे रूस को और पूरे भारत को लूटता हुआ गजनी पहुंचा, अपने देश यूनान पहुंचा, तब उसने अपने सेनापति को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया। उसने कहा कि मेरा क्या नाम है,
उसने कहा आपका नाम पूरी दुनिया को मालूम है, आप सिकंदर महान हैं। उसने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं सिकंदर महान हूँ, और महान शब्द बहुत कम लोगों के साथ जुड़ पाता है। मैं सुबह भी तुम्हें बताया प्रवचन में कि सदगुरु नाम बहुत कम लोगों के साथ जुड़ पाता है। ये गुरु तो तुम हरिद्वार में जाओ तो 5-5 रुपए में गुरु मिल जाएंगे। भारतवर्ष में गुरुओं की कमी नहीं है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति भी श्रद्धा करता हूँ। जो भी गुरु शब्द है मैं उनके प्रति कोई अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, वो भी ज्ञान चेतना देते ही होंगे, मगर एक शास्त्र की बात कहना एक अलग चीज है। ये साधना शिविर और कथा शिविर में डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि जो कथा कहते हैं, मैं भी कथावाचक था शुरू में, मैं भी रामायण की कथा 3 साल तक कही है। मेरे साथ भी संगीत मंडली थी, मैं भी चुटकुले सुनाता था और राम की कथा सुनाता था। 3 साल रहा, 4 साल रहा, और गांव-गांव जाकर के शिविर किए। इससे पहले 10-15 साल पहले भी जूनागढ़ में शिविर किया, भावनगर में शिविर किया, तो 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। जूनागढ़ में 1 लाख शिविर हुए थे। ये प्रवीण जोशी और 8 में से 5-10 लोग तो कम से कम गवाह होंगे इसके। इस बीच में अंतराल में मैं भारत में और विदेश में ज्यादा रहा, इधर नहीं आ पाया। तो गुजरात की धरती से मोह है, आया, जुड़ा। यहाँ गिन रहा है, हिचकोले आ रहे हैं। अब हीरों का ढेर लगाने का क्या तुक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर राजा क्या गया, राजा क्या गया, हीरों का ढेर लगा दिया। तो पन्नों का ढेर भी लगा दो, पन्ने एक पन्ना कितना कीमती होता है, पन्नों का ढेर लगा दिया। माणिक का ढेर लगा दिया। इतना ढेर लगाया कि फिर ऊंचाई तक देखें तो 20-20 फुट ऊंचा ढेर। उनका में रानियां कितनी है, कि आपकी 8000 रानियां हैं, कि 8000 रानियों को खड़ा कर दो। मेला 8000 रानियों को खड़ा कर दिया। मेरे बेटे पोते पोतियां कितनी है, कम से कम 14-15 हजार। 8000 रानियां हैं, एक 2-2 बेटे होंगे तो 16,000 तो ये सबको यहाँ खड़ा कर। तो महाराज आप क्या कर रहे हैं, अब अंतिम समय में राम का नाम लो, कुछ आपका जो भी ईश्वर है उसका नाम लो। ये तो सब उनका जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ उसको तुम काम किया करो, जो तुम आज्ञा दे रहा हूँ उसका सुनो। अभी तक मैं राजा हूँ, जिंदा हूँ। सब बेटा बेटियों को खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मंत्री मरने के बाद में क्या करते हैं, कि महाराज मरने के बाद क्या करते हैं, 2 बांस लेते हैं, बीच में कपचियां बांधते हैं, फिर उसके बाद में उस मुर्दे को लिटा देते हैं, और फिर उसको एक कफन लिटा देते हैं, कफन डाल देते हैं, फिर मुंह से उसको बांध देते हैं, वो टूटे नहीं, गिरे नहीं। फिर 4 आदमी कंधे वाले उसको कंधा देते हैं, शमशान में ले जाते हैं, जला देते हैं। उनका मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, महाराज सबके साथ ऐसा ही होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये परंपरा है, ये रीति है। तो मैं महान हूँ, उनका महान है, पर मृत्यु के बाद तो कोई महान नहीं। उसके बाद तो ये जो नियम परिपाटी परंपरा है वो होगी। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करना कि दोनों हाथ मेरे नीचे लटके हुए रखना, बाकी शरीर बांध देना। क्योंकि हमारा ऐसा थोड़ी हो सकता है, पूरा हाथ पैर एकदम से करके उसके कफन में लपेट करके फिर मुंह से बांधते हैं, ऐसा करते हैं। तुम ऐसा करते होंगे, पर मेरे दोनों हाथ नीचे लटकाए रखना और शमशान तक ले जाना, 4 कंधों पे खड़ा कर। क्योंकि वहां इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्यों आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि मैं आज्ञा ऐसा दे रहा हूं कि आने वाले पीढ़ियों को मालूम पड़े कितना ढेर लगाने वाला, इतना करोड़ों, इतनी ऊंची हीरो का एक हीरा 10-10 लाख का है, ऊंचा ढेर लगाने वाला व्यक्ति भी खाली हाथ जा रहा है और अपने हाथ मेरे देख ले, मैं कुछ नहीं ले जा पा रहा हूं, ये दुनिया देख ले मेरी बात। आप भी कुछ नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि आपके दादा परदादा कुछ नहीं ले जा सके, मेरे दादा परदादा भी कुछ नहीं ले जा सके। ले जा सकेंगे ज्ञान, ले जा सकेंगे चेतना, ले जा सकेंगे श्री कृष्ण का रूप, ले जा सकेंगे भक्ति, ले जा सकेंगे सदगुरु की एक ज्ञान की वाणी, एक चेतना, एक साधना, एक सिद्धि और एक दीक्षा। जो हमारे पास पूंजी है उस पूंजी को हम खो रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ कागज के टुकड़ों को, कुछ चांदी के सिक्कों को, 2-4 बेटों को, एक पत्नी को। उसके बाद भी सिकंदर महान तो फिर भी वो बांस की खपची पर भी गया, और आप मरने के बाद भी
आपके ऊपर जो सफेद कपड़ा सूती होगा वो भी डोब उठा देगा, वो भी साथ में नहीं जलेगा। फिर ये प्रवचन क्यों करना? फिर ऐसा क्षण कब आएगा जब कोई गुरु मिलेगा? या 10 जीवन में मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि कभी न कभी तुम्हें ठोकर लगे और 10 जीवन में तुम नहीं समझ पाओगे तो फिर कितने जीवन जन्म लेते रहोगे? मैं नहीं उठा सके, मेरी बात आपके गले उतर सके नहीं उतर सके, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर ये बात सत्य है कि इस जीवन अनुभव ये है कि हम केवल कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं, हीरों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम हीरों की परख नहीं है। कि आप अपनी पिछले 5 पीढ़ियों की तुलना करके देख लीजिए तो इनका नाम लेने वाले कितने थे। ये डाकुओं का मंदिर है, तुम्हारे परदादा का मंदिर नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं? उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं। अगर तुम्हारे पास इतनी संपत्ति हो कि तुम एक मंदिर और बना सको, यहाँ एक दान दे सको, कुछ कर सको, वो तब हो सकेगा जब तुम्हारे पास कुछ संपत्ति हो पाएगी, जब तुम स्वस्थ हो पाओगे, जब तुम रोग रहित हो पाओगे। रोग युक्त व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे मुर्दे के समान होता है, चलता है, लड़खड़ाता है, हर पल एक मृत्यु की कामना करता है। जीवन को कहते हैं कि रोग रहित जीवन हो और लक्ष्मी युक्त जीवन हो और शत्रु बाधा निवृत्ति युक्त जीवन हो। शत्रु हमारे जीवन में नहीं हो सके, हम शत्रुओं पर हावी हो सके। और ऐसा जीवन कभी कभी संयोग से ही मिलता है, हर बार नहीं मिलता। हर बार कोई क्षण नहीं आता, हर बार कोई घटना नहीं घटती। कोई घटना घटती है और हम बनिए की तरह हिसाब करते रहते हैं कि 310 रुपये तुम्हें बेकार चले जाएगा, कोई फायदा नहीं है इससे, क्या होगा, होना क्या है इसका? तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। बंदियां बन करके जीवन नहीं जी सकते। वह केवल उसकी दृष्टि केवल गिद्ध की तरह उस पर भी जमी रहेगी कि ये 5 का नोट है या 25 का नोट है या 100 का नोट है। अगर दोनों हाथों से खुला हम छोड़ेंगे तो दोनों हाथों से बनाएंगे। अगर मैंने अपने जीवन में 9 मंदिर बनाए हैं, मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं 11 मंदिर बनाऊं और किसी से कोई चंदा नहीं लिया, कोई गुरु ने चरणों में चढ़ा दिया तो ले लिया। अब तो वो भी बंद कर दिया कि मैं चरणों में चढ़ाएगा तभी नहीं लूंगा, किसी दान को, किसी गरीब आदमियों को, कोई ऐसी संस्था को दे दूंगा। सौगंध खा ली कि मैं कोई दान, कोई धोती, कोई कुर्ता लूंगा भी नहीं। और लूंगा तो मैं भिक्षुक हूं, फिर मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। सुबह मैंने यही बात कही, मुझे इसकी आवश्यकता है भी नहीं। अगर मेरे पास ज्ञान है तो अपने आप इकट्ठा कर लूंगा, मगर जो कुछ देना चाहता हूं वो मैं दूंगा। आज 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अभी 6-7 बजे रहेंगे। उसके बाद में फिर आप और हम मिलेंगे, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे या 2 महीने बाद मिलेंगे या 2 साल बाद मिलेंगे या 2 जन्म बाद मिलेंगे। मगर समय हमारे सामने है और हम उसका लाभ नहीं उठा पाए और हम बंदियों की तरह हिसाब करते रहें, तो आप खुद सोच लीजिए कि हम क्या ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जो मुर्दे जीवन जी रहे हैं, जो रोग रहित जीवन जी रहे हैं, जो हजारों लोग जीवन जी रहे हैं, वैसा हम जीवन नहीं जी रहे। फिर हमें और बाकी लोगों के जीवन में अंतर क्या होगा? फिर मेरा आने का अर्थ क्या रहेगा? फिर गुरु का आपका संबंध क्या रहेगा? इसलिए फिर मैं कई जन्मों के बाद फिर एक बार आपके सीने पर दस्तक दे रहा हूँ, ठकठकाहट कर रहा हूँ, फिर आपको याद दिला रहा हूँ, फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जीवन तुम्हारा सही जीवन नहीं है। इस जीवन को तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। इस जन्म मरण से तुम्हें मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। ये रोग रहित जीवन तुम्हारा हो जाना चाहिए, ये लक्ष्मी युक्त जीवन तुम्हारा होना चाहिए। ये शत्रु बाधा युक्त जीवन ठीक नहीं है, शत्रु समाप्त होने ही चाहिए। तब हम निर्भय होकर के अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा सकें कि हम अपने आप में जीवन में महापुरुष कहला सकें, हमारे हाथों से मंदिर बन सके, हमारे हाथों से हम दानवीर बन सकें। वह जीवन, वो पैसा तुम्हारा जीवन धन्य बन सकेगा जब तुम अपने गुरु के साथ होंगे, जब मैं अपने गुरु के साथ होऊंगा। मैं भी एक दिन तुम्हारी जगह बैठा हुआ था, आज गुरु बना हूं, तो जन्म से मैं कोई गुरु नहीं बन गया। मैं कोई गुरु तुम्हारा हूं भी नहीं, मेरा ज्ञान है, वह गुरु है। आज तुम्हारे पास ज्ञान होगा तब तुम इस जगह बैठ सकते हो। तो याचक व्यक्ति बन करके नहीं बैठा, मैं साधना दूंगा, मंत्र दूंगा, बिल्कुल प्रामाणिक दूंगा, सही दूंगा, चेतना युक्त दूंगा।
ऐसा दूंगा तो तुम एहसास कर सकोगे कि वास्तव में एक अद्वितीय मंत्र दिया और मेरा जीवन में परिवर्तित हुआ। ऐसा ही महालक्ष्मी प्रयोग अभी मैं संपन्न करवा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, उसके बाद जो भी समय मिलेगा उसको देखूंगा। हाथ जोड़ दीजिए, गणपति को स्मरण करिए। शुंकस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विप्रो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादक्षो भारतीन्द्रो जानन द्वादशैतानि नामानि यप्रेषु मानति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां शशिपुरन्द्राभ्यां मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, वाणीगणभाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम भारतवर्षे खंडे जम्बूदीपे शालिमान साथे बोधोत्तरा यशा विजय लाभादि प्राप्तम सुभारस्य सुपुत्रस्य सुबांधस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसु समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु प्रहार आयु आरोग्यताम त्वां शिष्यतुम धारयाम समुदयम गोत्र उत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए, जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। त्वां शिष्यतुम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय त्वां चित्तिं चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्त तुभ्यं संपर्दे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। यज्ञोपवीत को पहन लीजिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मृतं मृत्युं शुद्धं यज्ञोपवीतं बलुतां तेनोपनहीयामि। गले में पहन। गुरुं प्राप्येतः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रं दद्यातः। गुरु ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र से कहा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। तत्वाद गायत्री मंत्र से कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पूर्णत्व प्राप्तानिमित्तम् आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोलिए। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुणां मुदिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्स्थान क्रमणन्तीं तशत्रुवान् अष्टां प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्वृद्धिं निशोबलम् श्रीर्वचस्माशमारोग्यं मावत्मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो ज्ञातं ईश्वरं निखाणां मैखाण सर्वलोकं मैखाण। तत्राद विशेष दीक्षां तुभ्यं संपर्ददे। विशेष दीक्षा
ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके पास आयुध नहीं हो, शस्त्र नहीं हो, और बिना शस्त्रों के युद्ध नहीं जीता जा सकता और आवश्यकता होती है। आप सोचते होंगे कि यंत्रों की क्या जरूरत होती है। मैं सोचता हूँ कृष्ण को सुदर्शन चक्र की क्या जरूरत है, भगवान शिव को त्रिशूल की क्या जरूरत है। आयुध के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता और यंत्रों के बिना जीवन में साधना में सिद्धि सफलता नहीं पाई जा सकती। इसलिए ये जितने भी यंत्र हैं वे सभी मंत्र सिद्ध हैं और आपको सफलता मिलनी चाहिए जिस कार्य के लिए आप मेरे सामने बैठे। इसलिए मैं महालक्ष्मी प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। आप इसमें से यंत्र और दोनों गुटिकाएं आप निकाल दीजिए। श्रीर्मावदेन्य भवतां लक्ष्मी स्वरूपां दारिद्र्य दुख भवतां भवमित्यमेव पूर्णत्व सिंधु भवतां भवनित्य रूपं धन धान्य रूप सहितं सहितां सदैव। भगवती महालक्ष्मी मेरे घर में जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ियों तक के लिए रहे और मैं जीवन में किसी प्रकार की दरिद्रता, गरीबी, दुर्भिक्षा, भाव, अकाल नहीं देखूं और जीवन में आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा ही प्रयोग, ऐसा ही कोई मंत्र मैं आपसे चाहता हूं और मैं आपको वैसा ही प्रयोग दे रहा हूं जैसा कि सुबह मैंने बताया कि जिसको इंद्र ने स्वयं ने किया, कुबेर ने किया और शंकराचार्य ने किया, जो कि आप स्वयं उपस्थित होंगे। आज से 4-6 महीने बाद कहीं हम मिलेंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप इतने लोग हैं और जो वीर हैं, जिसमें हिम्मत है, जिसमें साहस है, जिसमें क्षमता है, जिसमें पौरुष है और जो अपने आप में एक दृढ़ निश्चय है, वे खड़े होकर के अभी नहीं मगर निश्चय कर लें कि गुरुदेव आप, मैं अगला शिविर महीने भर बाद अपने स्थान पे लगाना चाहता हूं, आप वहां आए, मैं अकेला ही बहुत हूं। दूसरा बोले कि मैं वहां लगाना चाहता हूं। ऐसे 5 वीर तो आप में से बहादुर निकल सकते हैं। आपके शिविर से मुझे कोई लाभ नहीं, भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा मुझे सुनने के लिए बैठा है। अब गुजरात से या गुजरात के पास होना चाहिए मन में एक निश्चय, दृढ़ विश्वास कि मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं और आप दिखा सकते हैं। जो गुरु कहते हैं कि आप दिखा सकते हैं, निश्चित रूप से दिखा सकते हैं, उसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती। और गुजरात में मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ दाहिने राइट हैंड में, वो आपका राइट हैंड है, दाहिना हाथ वो है जीवनाथ। 1 गुटिका है, 2 गुटिका है, जो भी हो बोल लीजिए। केवल सिद्धि फल यंत्र बाएं हाथ में रखिए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे प्रजात्वाम पूर्वासा चैतन्यम परिपूर्णाथो स्वानम सकृतिकलांताम नाम सदम सा पूर्वा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अपरिता पूर्णता प्राप्तम पूर्व जन्म कर दोष निवारणार्थम ये जन्म कर दोष निवारणार्थम पूर्ण शुद्ध चित्त नैवल्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ार्थम पूर्ण आयु प्राप्ता निमित्तम सदना धान्य प्राप्तव्यम संपदे। अपने ऊपर 3 बार इस गुटका घुमा करके सामने रख दीजिए और ये जब आप बाहर जाएं तो इस गुटिका को आपको फेंक देना है सड़क के उस पार या कहीं पर भी। ये आपके जीवन के पूर्व जन्म के दोष या इस जीवन के दोष या दुख या दारिद्र्य या कष्ट या पीड़ा जो भी हो वो अपने आप में समाप्त हो सके, जिससे आप शुद्ध होकर के मां लक्ष्मी का प्रयोग कर सकें। अब आप यंत्र ले लें और यंत्र के ऊपर ये श्रीफल रखें जिसको सिद्धि फल कहते हैं और उसके ऊपर अंगूठा रख दें और सीधे मेरे ऊपर देखें। मैं इसको आपके नाम से मंत्र चैतन्य कर रहा हूं जिससे कि आपके घर में पूर्णता के साथ लक्ष्मी आकर स्थापित हो सके। वही प्रयोग जो इंद्र ने किया, कुबेर ने किया और आप स्वयं इसको श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको शास्त्रों को प्रमाण दे रहा हूं, विश्वामित्र संहिता में पढ़ सकते हैं। दोनों यंत्र को यंत्र के ऊपर रख दीजिए, सिद्धि फल को उसके ऊपर अंगूठा रख दीजिए, दोनों हाथ में ले लीजिए और सीधे बैठ जाइए।
ओम पूर्वातो स्वानम सायर्णिर्नाहणि रात्वेदो मां पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानम सकृति कल्याणतां दीर्घातो स्वानम सद्यम इदमचनं वो ज्योति पूर्णा सा चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानम सकृति कल्याणतां दीर्घश्याम अतो स्वानम सा नेते भूवतां सा दीर्घो अतो स्वानम सकृति कल्याणतां दीर्घश्याम चैतन्यं परिपूर्णां श्री लक्ष्मी सहित वजेत्वां वायवसदेवो वसविता पर परिसहितमाय करुणाप्येन्द्राय भागम पदनिभागमास्मिन् ईश्मान दशकु सुद्रुवासन् गोपदोषिया तब विवेक यजमान से पशुन पाहि श्री सते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रे पास्मिन् नक्षत्राणि रूपसो व्यातम् ईश्वन निखाणं निखाण सर्वो कम निखाण पूर्णा पविपरां पतु सुपूर्णां पुनरा पतसका मूर्ज गुण सदकृतो साम शिशुकम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। जब मैं गोत्र कहूँ तो गोत्र आपको याद नहीं हो तो अपनी जाति बोलिए। गोत्र याद हो तो गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ता मम ग्रहे ताम पूर्णता धन धान्य धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश पूर्णत्व पुत्र पौत्र वाहन लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि सा चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानम सकृति कल्याणतां दीर्घस्य सा तुभ्यं विद्वचम वो ज्योति पूर्णातां तुभ्यं दृष्टि ता मंत्र सदेना प्राणो ये प्राण जीवो ये जीव देव ये देव समस्त वाक् प्राण त्वचा घ्राण शक्ति जिह्वा रोम प्रतिरोम ताम एतोस्मानं पूर्ण लक्ष्मी रूपेण यंत्र लक्ष्मी स्वरूपाय ताम सिद्धि भरणं पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानसम मां गुरुमुखेन सिद्धिं प्राप्ता निमित्तं सा मंत्र रूपेण सा चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानम सकृति कल्याणतां दीर्घस्याम सात्वं इदमित्तं वो ज्योति पूर्णाद्विवां सुतव्यं इदमित् कल्याणतां नाम संता सहस्रां सहस्रमूर्ते सा दीर्घस्याम सात्वं इदमित् बुद्धि पूर्वासा तुभ्यं इदमित्तं वो ज्योति तुभ्यं संपर्ददे। नेत्रों को लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे सामने मंत्र इसका उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद मंत्र लिख के यहाँ टांग देंगे। आप मैं बताऊंगा उसका कैसे उपयोग करना है। होना चाहिए पीला, एक बात। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होना चाहिए, दूसरी बात। धोती पहनी होनी चाहिए, दुपट्टा ओढ़ा हुआ, तीसरी बात। घी का दीपक लगा होना चाहिए, चौथी बात। सुबह या शाम कभी भी इस मंत्र जाप को कर सकते हैं, पांचवी बात। केवल 5 माला मंत्र जाप करना है, छठी बात। सिद्धि माला से मंत्र जाप करना है, 7वीं बात। और 21 दिन तक मंत्र जाप करना है, 8वीं बात। और 22वें या 23वें दिन वह माला और वह यंत्र और वह सिद्धि फल नदी में या तालाब में या किसी देवालय में मंदिर में उसको समर्पित कर देना चाहिए। ये 9 बातें हैं, ये सीधी सी बात। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, बोलिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आप जोर से बोलिए, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। 80 लोग आप देखिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र छोटा है मगर बहुत ऊपर के जो तीनों बीज हैं, ये जो सामने मैं पेड़ देख रहा हूं जो 20 फुट ऊंचा है, आज से 6 साल पहले ये एक छोटा सा बीज था जिसको मैं उंगली और अंगूठे में दबा सकता था। कितना बीज था। उस बीज को जमीन में डाला, उसके ऊपर खाद पानी मिला और 5 साल में इतना बड़ा पेड़ हो गया कि इसके नीचे 100 आदमी बैठ सकते हैं। ये स्ट्रीम अपने आप में एक बीज है। इसका अगर विश्लेषण करें तो कम से कम 50 पेज में इसका विश्लेषण हो सकता है। ये छोटा सा बीज नहीं है, ये श्रीं ह्रीं श्रीं तीनों बीज है महालक्ष्मी नमः। इसलिए सीधा सा मंत्र है। इस मंत्र की आपको रोज 5 माला मंत्र जाप करना चाहिए। मैं आपको फिर एक आशीर्वाद देता हूं, आप हाथ खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्तस्यानां पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि तां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सा चित्तम् मम समस्तस्यानां सा प्रयोगम एतस्मान् पोषदे तुभ्यं संपददे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बाकी लोग आप खुद को देख सकेंगे 4 महीनों में 3 महीनों में कितना आपके आर्थिक दृष्टि में परिवर्तन आया है।
तब मैं सही अर्थों में गुरु कहला सकूंगा, तब एहसास कर सकेंगे कि आपको वास्तव में कोई गुरु मिला है, तब एहसास करेंगे वास्तव में मंत्र में कुछ ताकत और क्षमता होती है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे और पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं इस प्रयोग के बाद में परम पूज्य गुरुदेव, परम श्रद्धेय परम पूज्य छोटे गुरुदेव, ડાકોરની ધરતી પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રણછોડરાય સ્વરૂપ હજારો ગુજરાતીઓને અને દુનિયાના માણસોને આકર્ષી રહેલું છે વર્ષોથી। હરિવંશમાં એવું કહેવાયેલું છે કે કલિયુગના 5000 વર્ષ પછી હરિવંશ એટલે ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ છે, પ્રાચીન ગ્રંથ। આપને ખબર હશે, ઘણાને ખબર હશે। એ પ્રાચીન ગ્રંથની અંદર પ્રમાણભૂત ગ્રંથમાં પ્રમાણભૂત રીતે કહેવાયું છે કે કલિયુગના 5000 વર્ષ પછી આ પૃથ્વી પર હું એક બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ લઈને અંશાવતારથી આ પૃથ્વી પર રહીશ। આ ભગવાન કૃષ્ણનું કથન છે હરિવંશની અંદર। આજની આ પળ, આ સમય, કાળનો આ ટુકડો ઇતિહાસને નોંધ લેવી પડે એવો છે। એક બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિગ્રહ ચૈતન્ય સ્વરૂપ મંદિરમાં વિરાજમાન છે અને 5000 વર્ષ પછી હું આ પૃથ્વી પર અંશાવતારથી રહીશ। તમે તો બરાબર સાંભળ્યું હોય તો 2 વાક્ય, 2 શબ્દ ભગવત્પાદ ગુરુદેવના પ્રવચનની અંદર આવી ગયા, જે એક સંકેતના રૂપે હતા, એક પ્રાણસ ચેતનાના રૂપે હતા। શબ્દો તો પ્રત્યેક સેકન્ડે વિખરાય છે। આપણે એને કેવી રીતે સમજીએ છીએ, કેવી રીતે સ્વીકારીએ છીએ એના પર આધાર છે। પરમાત્મા કંકણમાં છે, આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ જોઈએ। એ 5000 વર્ષ પછી આ પૃથ્વી પર રહીશ। કલિયુગને અત્યારે 5000 વર્ષ પૂરા થયેલા છે। ભારત વર્ષની અંદર કોઈ એવું વ્યક્તિત્વ આજે વિદ્યમાન નથી, કોઈ વ્યક્તિત્વ વિદ્યમાન નથી। મંત્ર, તંત્ર, ઉપાસના, સાધના, આયુર્વેદ, ઉપનિષદ, વેદ, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા સમગ્રતાથી પોતાના જ્ઞાન અને ચૈતન્ય સાથે, પ્રમાણ સાથે આદિ શંકરાચાર્યએ કહેલા આ મંત્રોના મૂળ સ્વરૂપની અંદર આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી। આ એક બહુ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી વિશાળ ઘટના છે। એ ઘટના એટલી વિશાળ છે કે આપણે સમજની બુદ્ધિની બહાર છે। આપણે તો એમના ચરણમાં જ પ્રાર્થના કરવી પડે કે આ જે આ જ્ઞાન તમે આપી રહેલા છો, અથવા તમે જે તમારા જીવનનું અંદર કાર્ય પ્રારંભ કરેલું છે, એ કાર્ય સમજવાની હે પ્રભુ અમને શક્તિ આપો। ગુરુ પાસે તો આપણે સૌથી પહેલી પ્રાર્થના તો આ કરવાની છે કે ગુરુદેવ અમે અમારી સમજમાં આવે, અમે સમજી શકીએ કે તમે આ જે જીવન કાર્ય પ્રારંભ કર્યું છે। આજે હિન્દુસ્તાનના લાખો લોકોની અંદર, ઘરની અંદર મંત્ર શું છે, તંત્ર શું છે, ઉપનિષદ શું છે એની વાત થાય છે, ચર્ચાય છે। એ પત્રિકા મંત્ર તંત્ર યંત્ર વિજ્ઞાન પત્રિકા આજે લાખો લોકોના હાથમાં જોવા મળે છે। માત્ર 10 કે 15 વર્ષની અંદર કોઈ વ્યક્તિ આટલું મહાન કાર્ય કરી શકે નહીં। ઘોર કલિયુગની અંદર તંત્રનું નામ બદનામ થઈ ગયેલું હતું, એ તંત્રને ફરીથી પ્રસ્થાપિત કર્યો છે આ કલિયુગની અંદર। માનવું પડે આપણે કે કલિયુગના 5000 વર્ષ પછી હું બ્રાહ્મણ તરીકે આ પૃથ્વી પર રહીશ અને ધર્મ અહીંયા પધારીને આટલું કષ્ટ લઈને આ દિવ્ય મંત્રો અને દિવ્ય સાધના આપવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। એ તો આપણા કોઈ જન્મનું પુણ્ય હશે। અનંત જન્મોના પુણ્ય પછી જ આવું સંભવી શકે, આવું શક્ય બની શકે। આ એક અમૂલ્ય ક્ષણ છે, અમૂલ્ય પળ છે। જીવનમાં અનંત જન્મો પછી આવતી પળ છે। હે ગુરુદેવ, હું આપના ચરણોમાં નમ્ર પ્રાર્થના કરું છું કે આપની ઉપસ્થિતિ છે, આપ સર્વશક્તિમાન છો, આપ વિદ્યમાન છો। તો આ વિભાગની અંદર જેમ દારિદ્રતા છે તે રીતે એક બીજો દૈત્ય પણ છે અને એ છે રોગ। રોગથી પીડિત આ વિભાગની અંદર સામાન્ય રીતે દરેક માણસને કોઈ ને કોઈ આદિ વ્યાધિથી પીડાતો હોય છે। જો આપ કૃપા દ્રષ્ટિ કરો અને આપના એ ચૈતન્ય મંત્ર દ્વારા, એ સાધના પ્રયોગ દ્વારા આ વિભાગની અંદર આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય, રોગ નિવૃત્તિ થાય, એવો કોઈ પ્રયોગ અમને આપીને જો અમને કૃતાર્થ કરો તો હું આ સૌ સાધકના વતીથી આપના ચરણોમાં નમ્ર પ્રાર્થના કરું।
मैंने तो ये निश्चय किया था कि ये प्रयोग समाप्त करने के बाद में मेरा तो दिन भर का अधिकांश समय स्वयं अपनी पूजा पाठ में या आप लोगों की समस्याओं को सुलझा में बीतता है। तो उसके बाद में अपनी खुद की पूजा पाठ में सोच रहा था। प्रवीण जोशी ने नई बात आपके सामने रखी, शायद आपने हिप्नोटाइज उसको कर दिया है या वो आपका हो गया है। अभी तक तो मैं सोच रहा था मेरा है और मेरे हित की बात करेगा, मगर अभी आपके हित की बात करने लगा। रोग निवृत्ति जितने पृथ्वी पर लोग हैं उतने ही रोग हैं, प्रत्येक अलग अलग रोग हैं। कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, कोई शारीरिक रोग से पीड़ित है, कोई। यद्यपि मैं इस प्रसंग को या रोग मुक्ति प्रयोग को लेना चाहता नहीं था, क्योंकि यह एक तीक्ष्ण प्रयोग है और अधिकतर मैं इस प्रकार के प्रयोगों से थोड़ा बचना चाहता हूं। मगर क्योंकि मैं आपके पास आया हूं और प्रवीण ने जो ये बात कही कि जो आदि और व्याधि हमारे जीवन में है और प्रत्येक व्यक्ति आप में से और हम में से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से या तो शारीरिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक रूप से बीमार भी बीमारी कहलाता है, तनाव से ग्रस्त है तो बीमारी है। यदि फिजिकली शारीरिक रूप से कोई तकलीफ है तो बीमारी है, और बीमार व्यक्ति अपने आप में मरने के समान, मरने से भी ज्यादा दुखदायी होता है। मौत तो एक बार ही आती है। बीमार आदमी तो रोज सुबह पैदा होता है, रोज शाम को मरता है, रोज गोलियां लेता है, दवा लेता है, फिर चलता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर और कोई बात हो जाती है, फिर तकलीफ हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। मंदिर में नहीं आया। અત્યારે બધા અહીંયા જ રહેવાનું છે। આ ગુરુજીની આજ્ઞા છે કે આ કમ્પાઉન્ડની બહાર જે સાધકો છે કોઈ જવાનું નથી। આ ગુરુ આજ્ઞા છે। જેમણે આ પ્રયોગમાં ભાગ લેવો હોય એને કાઉન્ટર પરથી સામગ્રી પ્રાપ્ત કરી શકે છે। જે કાઉન્ટર સામે છે બુક સ્ટોલ પર ત્યાંથી સામગ્રી પ્રાપ્ત કરી अभ्यान मात्र पितृ चरण कमले भ्योन माँ इष्ट देवता भ्योन माँ कुल देवता भ्योन माँ ग्राम देवता भ्योन माँ स्थान देवता भ्योन माँ वास्तु देवता भ्योन माँ वाणी हिरणगर्भाभ्यान मस्ति पुरंदाभ्यान माँ सर्वेभ्यो देवेभ्यो माँ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। ओम भारतवर्षे प्रखंडे जम्बूद्वीपे शालिमां शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे गो सम्मता 2053 कार्तिक मासे शनिवासे प्राप्त लक्ष्मी आशीर्काशहरणम सकलम मनुष्यकामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य पुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहारधरम आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र अमुक शर्मा हम नाम बोली ताम शीतम विशेष दीक्षाम समाधितव्यम संपर्दे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। यज्ञोपवित तुम्हारे पास में ये पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिम शब्दम यज्ञोपवितम परम तेनो बधयामी। गुरुम प्रार्थयेतः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चंकुलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम दद्यात्। बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतन मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य
जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्र तो गायत्री मंत्र में था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविशेष दीक्षां तुभ्यं संवर्धयेहि। અજીબ ઘટના છે. રાવજીભાઈ એના નામથી પરિચિત છો તમે, ડાકોરના છે, ડાકોર વિભાગના. થોડા દિવસ પર ગોધરાથી આવતી બસ અડધી રાત્રે જ્યારે બે લૂંટારા ખૂંખાર લૂંટારાઓએ રિવોલ્વર બતાવીને મુસાફરોને લૂંટવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે ત્યાં બેઠેલા પીએસઆઈએ પણ પોતાનું ઘડિયાળ અને પૈસા આપી દીધા. પરંતુ આ રાવજીભાઈ જે આપણા સિદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવારના સભ્ય છે, પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્ય છે, અને થોડા દિવસ પહેલા જ એમણે જોધપુર જઈને ત્યાંથી એક વિશિષ્ટ તંત્ર રક્ષા કવચ જે આપણી પત્રિકામાં પણ આવે છે, જેના અદભુત ચમત્કારની વાત પ્રત્યક્ષ આપણે અહીંયા જોવા મળે છે. એમણે એ રક્ષા કવચ પહેરેલું હતું. એમનામાં એક ક્ષણની અંદર જ્યારે એમની સાથે પિસ્તોલ ટાંકવામાં આવી ત્યારે એક ક્ષણમાં એમની અંદર કોઈ એવો જોશ, કોઈ એવું કંઈ તેજ પ્રગટ્યું કે જેના કારણે એને પેલી પિસ્તોલનું મારચું પકડી લીધું અને પેલાને કહ્યું તારામાં તાકાત હોય ચલાવો પિસ્તોલ. હવે આ સામાન્ય વાત નથી. પિસ્તોલ તાકેલી હોય અને એને કે ચલાવ તારામાં તાકાત હોય તો એના મનમાં શું થયેલું કે ગુરુદેવે મને કહ્યું છે કે તેરે પાસ એ રક્ષક ये तंत्र कवच है, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. गुरुजीના આ એક વાક્ય પર એ માણસે પેલા નાચું પકડી લીધું. પેલા 3 વાર સ્ટ્રાઇક દબાવ્યું છતાં પિસ્તોલની ગોળી છૂટી નહીં. આ બનેલી બનાવો આ ભાઈ અહીંયા ઉભા છે. અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ગયા રવિવારે એમનું બહુમાન કર્યું છે, ગોલ્ડ મેડલ આપ્યો છે એમને, કારણ કે પેલા ખૂનખાર ત્રાસવાદીઓને એમને પકડ્યા અને પોલીસને હવાલે કર્યા. આ તો એક અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત ભાઈ છે અને એક સામાન્ય બનાવની વાત કરી છે તમને. આ પત્રિકામાં આવતી વસ્તુઓના કે અહીંયા આગળ જે પ્રાપ્ત છે એ બધી વસ્તુઓના જો આવા ચમત્કારોની વાત કરવા જઈએ તો મોટો ગ્રંથ બની જાય એવું છે. સૌથી પહેલા તો હું પોતે જાગ્રત જીવંત એની આ બધી વસ્તુનો સાક્ષી છું છેલ્લા 15 વર્ષથી. ખેર આ ગુરુદેવની અપાર કૃપાનું પરિણામ છે. આવા તો કંઈ કેટલા દાખલાઓ, કાર એક્સિડન્ટ થાય, કાર ચકડાઈ જાય અને પેલો માણસ બચી જાય, કેટલા બધા દાખલાઓ બન્યા છે. અને એક વાત નિશ્ચિત છે, સિદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવારનો કોઈ સભ્ય કરી પણ અકાળ અવસાનને પામ્યો નથી. લાખો શિષ્ય છે પણ એક પણ શિષ્ય અકાળ અવસાનને પ્રાપ્ત થયો નથી. આથી વિશેષ પ્રમાણ આપણે શું જોઈએ? અને આપણી પ્રત્યક્ષ આપણી સામે બેઠેલા ગુરુદેવ છે. આપણે એની અંદર વધારે ને વધારે ઓતપ્રોત થઈએ, એમના આહવાન, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ. ગામડે ગામડે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણાની અંદર આજ ભારતીય સંસ્કૃતિનો યજ્ઞ શરૂ થયેલો છે. એને માટે આપણાથી જે કંઈ તન મન ધન જે કંઈ બનતું હોય એના માટે નિશાવર કરવા માટે આપણે ગુરુચરણની અંદર સમર્પિત થઈ જઈએ. શ્રી ભાઈ શ્રી રાવજીભાઈ પુષ્પહારથી ગુરુદેવનું સ્વાગત કરે છે.
બીજા કાર્યકર્તા છે જયેશભાઈ પંડ્યા એ પુષ્પાવતી છોટે ગુરુદેવનું સ્વાગત કરે છે. ना कोई विज्ञान में कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, कोई लिखित वाक्य नहीं है, कोई लिखित चेतना नहीं है कि मृत्यु से कैसे जूझा जा सकता है, मृत्यु पर विजय कैसे पाई जा सकती है. मृत्यु से बचाने के लिए सैकड़ों गोलियां तो डॉक्टर लोग खिलाते हैं. ये मुझे मालूम है कि आज से 30 वर्ष पहले जोधपुर में केवल एक अस्पताल था और वह भी खाली रहता था. और इन 30 वर्षों में वहां पर 450 अस्पताल हैं जोधपुर में इस समय, और उसमें भी कोई जगह नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है. आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बार मौत हमारे पंजों में हमें दबोचने के लिए, मारने के लिए, समाप्त करने के लिए तैयार बैठी है. तो गोलियों से और दवाओं से ही अगर हम ठीक हो सकते तो 450 अस्पताल नहीं खुलते, वह होता वही बंद हो जाता. दवाइयों से रोग नहीं मिट सकता, दवाइयों से मृत्यु को नहीं टाली जा सकती. और हमारे ऋषि मुनियों के पास में, योगियों के पास में, सन्यासियों के पास में कोई अस्पताल नहीं है, मगर वे हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं और हमसे ज्यादा आयु प्राप्त हैं. आवश्यकता इस बात की है कि हम ठीक समय पर ठीक उपाय कर सकें और जीवन को ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा दीर्घायु बना सकें. यह तो एक उदाहरण, ये राज भाई यहाँ होंगे और इन्होंने विशेष तंत्र रक्षा कवच लिया है. ऐसे तो अगर आप पत्रिका पढ़ें तो कम से कम 10-12 हजार पत्र हैं, 10-1200 नहीं, 10-12 हजार, जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में घटी. मैं ट्रक के नीचे पूरी मारुति आ गई और हम पूरे बच गए. ये सब कोई, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मैं तो अपने आप में घमंड गर्व करता ही नहीं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान, जो चेतना, जो मंत्र, जो साधनाएं दी हैं, उन साधनों का प्रयोग, साधना का उपाय गुरु के वाक्य से, गुरु की कृपा से, गुरु की चेतना से हम अपने परिवार को मौत के पंजे से छुड़ा सकते हैं और जीवन में जो कुछ हमारे अभाव हैं वे अभाव दूर किए जा सकते हैं. अभी मैं रोग मुक्ति प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं. कल रविवार है और कल का दिन विशेष दिवस है. विशेष दिवस में गुरु होने के साथ साथ ज्योतिषी भी हूं और गुजरात में भी कई बार पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूं, अहमदाबाद में भी. आप लोगों में कई लोग साक्षीभूत रहे होंगे, अध्यक्षता भी कर चुका हूं. कल के दिवस की यह विशेषता है कि मूल रूप से 7 ग्रह हैं. राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं और 7 ग्रह एक वृत्त में आ जाते हैं, एक घेरे में आ जाते हैं. एक वृत्त में 7 ग्रह आना कई हजार वर्षों के बाद ऐसी घटना घटती है और पिछले 1500 वर्षों के बाद में ये घटना घट रही है कि 7 ग्रह अपने आप में एक वृत्त में है, एक घेरे में है. ऐसे समय में यदि कोई भी प्रयोग संपन्न किया जाए तो वह निष्फल हो ही नहीं सकता, वो निश्चित रूप से पूर्ण सफलतादायक होता ही है. ये आपके लिए सौभाग्य, कल का दिवस आपके लिए समर्पित है और आप उसमें साक्षीभूत हैं. उसमें भी 2 प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण हो सकते हैं. एक तो मनोवांछित कामना सिद्धि प्रयोग, कि हमारी मन की जो भी कामनाएं हो वह पूर्ति हो. ये करीब 10:30 बजे से इस प्रकार का व्रत बन जाता है ग्रहों का और शाम को करीब 4:30 पौने 5 बजे तक रहता है. उसमें मनोवांछित कामना सिद्धि प्रयोग अपने आप में पूर्ण सफलतादायक प्रयोग है. इस प्रकार के ज्योतिष की दृष्टि से
और दूसरा हमारे जीवन में दुख पितृदोष की वजह से भी आता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनका जो मृत हो चुके हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी है, नानी है, नाना जी हैं, जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है, और यदि उनकी मोक्ष नहीं हुई है तो हमारा दोष है, हमारी गलती है कि हम उनकी मोक्ष नहीं दे पाए, या सही गुरु नहीं मिल पाए, या सही पंडा नहीं मिल पाया जिससे कि उनकी मुक्ति हो सके। वह जिम्मेवारी हमारी है। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण तो देवताओं के दर्शन करने से दूर हो जाते हैं। मनुष्य ऋण गुरु सेवा करने से, मनुष्यों की सेवा करने से दूर होते हैं। जब तक पितृ ऋण दूर नहीं होगा तब तक जीवन में पूर्ण सुख नहीं आ पाता, कोई न कोई अभाव, कोई न कोई कष्ट रहता ही है। इसलिए पितृ बाधा शांति जीवन का उतना ही आवश्यक है जितना श्वास लेना आवश्यक है, जितना भोजन करना आवश्यक है। और इस बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि जब तक हम पितृ, ये जो हमारे पूर्वज हैं, उनका मोक्ष हम नहीं कर पाएंगे, उनके बेटे या पोते नहीं कर पाते, तब तक वे किसी न किसी प्रकार से हमें याद दिलाने के लिए कोई इनको तकलीफ देते रहते हैं। तकलीफ देने की उनकी इच्छा नहीं है, वो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर मैं आपके पीठ में उंगली डाल करके आपको याद दिलाऊं कि ये कर्जा तुम्हारा बाकी है, तो कभी तुम्हारा हाथ मरोड़ के मैं कहूं कि तुम्हारे कर्जा बाकी है, अब तुम सोचो कि हाथ मरोड़ गया, हड्डी टूट गई। कभी तुम्हारे बच्चे को बीमार पटक करके मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि देखो तुम्हारा कर्जा बाकी है। वो ऐसा नहीं चाहते आपको तकलीफ हो, मगर तुम्हें याद दिलाने के लिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, लाखों जी के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी ये तकलीफ क्यों है? तो जब तक पितृग्रह या पितृदोष शांति नहीं हो जाती तब तक भी जीवन में सफलता और साधनाओं में सिद्धि नहीं मिल पाती। कई बार साधनाएं हम 5 लाख मंत्र जाप करते हैं, गायत्री के आपने 20-20 पुरस्चरण किए हैं, 20-20 लाख मंत्र जाप किए हैं, उसके बाद भी गायत्री के दर्शन नहीं हो पाए, तो क्या कारण है? 20 पुरस्चरण होने के बाद भी गायत्री के दर्शन क्यों नहीं हुए? कि तुम्हारे और उस गायत्री या उस इष्ट के बीच में एक दीवार है जो इसको पितृ कहते हैं। वे पितृ पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, परदादा पिता हो सकते हैं, नानी हो सकती है, नाना नानी जी हो सकते हैं, मातृ कुल में हो सकते हैं, पितृ कुल में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इस प्रकार का प्रयोग पंडित नहीं करा सकते। आप गंगा जी में जाएं तो मैं खुद भी, मेरी माँ की मृत्यु हुई थी तो मैं गंगा जी में गया था उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। तो पंडित ही होते हैं, तो मैं भी पंडित के पास गया ही था, स्वाभाविक है, वहां पंडितों के पास मुझे जाना चाहिए। पंडितों ने कहा कि पंडितों से मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, मगर मैं तो शांत चित्त से बैठा हुआ था। उनका कि तुम्हें गौदान करना चाहिए। महाराज आप बोलिए क्या करना है? क्योंकि मैं समझ रहा था गाय 3-4 हजार रुपए में कम तो आ नहीं सकती, कि तुम्हारी माँ को वैतरणी पार करवाने के लिए गौदान जरूरी है। ये तो शास्त्रों में कहा ही है, वैतरणी पार करवानी तो चाहिए ही, और तब तक उनकी मोक्ष होगी नहीं। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम 501